हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं डीपी पाठशाला यानी कि बच्चों डीएलएड पाठशाला। तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि डीएलएड पाठशाला में आपके डीएलएड बीटीसी के सभी विषयों की पढ़ाई होती है। बिल्कुल ही आसान बात, चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या फिर इंग्लिश मीडियम के, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, क्योंकि हम आपको पढ़ाते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में, ताकि आपको हर टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, अगर आप ढूंढ रहे हो कि डीएलएड के सभी विषयों के सटीक, सरल और पूरी तरह से नोट्स आधारित वीडियोस, तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आ गए हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है बच्चों, हमारे चैनल को शेयर करती है एक दूसरे को, अपने कॉलेज ग्रुप में भी शेयर करिए, सपोर्ट करिए। सपोर्ट करने से हमको भी मोटिवेशन मिलेगा आगे की पढ़ाई करवाने के लिए आप लोगों की, और आपको तो मोटिवेशन आपको जो चाहिए वो हम प्रोवाइड ही करेंगे। ठीक है, चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर। मैं बता देता हूँ कि हम लोग थर्ड सेमेस्टर का सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने शैक्षिक मूल्यांकन, कंप्यूटर और विज्ञान यानी साइंस, हमने 3 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है थर्ड सेमेस्टर का, और चौथा सब्जेक्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। उससे पहले हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। ये क्लास आपकी 12 बजे हो रही है सुबह। 2 टाइम होती है अपनी सामाजिक विज्ञान की, 2 टाइम होती है, एक दोपहर के 12 बजे और एक शाम को 4 बजे। ये क्लास आपकी दोपहर वाली है, ठीक है, 12 बजे वाली। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पढ़ते हैं हम कि पहले देखते हैं कि हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था, उसके बाद से आगे चीजें हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के हम रिवीजन कर लेते हैं। आओ, हमने कल के क्लासेस में पढ़ा था अकबर के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? अकबर के बारे में पढ़ा था बच्चों। यहाँ से पेन उठाते हैं हम। जी हाँ, तो अकबर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा। अकबर का जन्म 1542 1542 में हुआ, अमरकोट में हुआ। कहाँ हुआ? अमरकोट में हुआ। राज्यभिषेक इनका 1556 में, 13 वर्ष की आयु में ही इनका राज्यभिषेक हो गया। बैरम खां इनके संरक्षक थे, इनके टीचर भी थे। प्रमुख युद्ध इनके पानीपत युद्ध वाला 1556 में, हेमू पर विजय पा गए थे। फिर हल्दी घाटी वाला एक इन्होंने युद्ध किया था, ठीक है। इन्होंने महाराणा प्रताप से संघर्ष किया था हल्दी घाटी में और उनको पराजय कर दिया था। साम्राज्य विस्तार इनका बंगाल हो गया, गुजरात, कश्मीर, काबुल और मालवा तक फैला हुआ था अच्छा खासा, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कुछ चेंजेस किया, कुछ बदलाव किए, प्रशासनिक चीजें, ठीक है। प्रशासन में उन्होंने क्या किया? प्रशासन में उन्होंने मनसबदारी प्रथा यानी रैंक, जो आर्मी को रैंक मिलती है उस रैंक के हिसाब से उनकी सैलरी डिसाइड होती थी, ठीक है। जो इतना अच्छा रैंक रहेगा उतनी अच्छी सैलरी वगैरह रहेगी, ये सारी चीजें। फिर 10 साल प्रणाली उन्होंने लाया, 10 ईयर्स वाला, ठीक है। 10 साल का देखा जाता था कि कितनी खेती होती है, उसका कितना आय कमाता, उसके हिसाब से टैक्स आय कैलकुलेट होता था। निष्पक्ष न्याय यानी बिना जाति के, बिना धर्म देखे आपको न्याय करना, सबके लिए बराबर। धार्मिक नीतियां उसने कुछ लाई, कुल सूले करवाने के लिए हिंदू मुस्लिम में। फिर दीन इलाही नया धर्म बना दिया उन्होंने, कई सारे धर्मों से अच्छी अच्छी चीजें लेकर के उठा करके उन्होंने नया धर्म का नाम दे दिया दीन इलाही 1582 में। जजिया का कर यानी जजिया जो टैक्स था उसको समाप्त कर दिया 1564 में, ठीक है। जजिया कर क्या था? आपका नॉन मुस्लिम पे टैक्स लगता था, ठीक है। कला संस्कृति में इनके पास तानसेन थे, ठीक है। फतेहपुर सिकरी इन्होंने बनवाया था। अब अकबरनामा और ऐन अकबरी किताब थी। मृत्यु इनकी 1605 में आगरा में हुई, ठीक है बच्चों। तो ये था हम लोग की लास्ट क्लास। अब हम लोग चलते हैं आज की क्लास, पढ़ते हैं जहांगीर के बारे में। किसके बारे में? जहांगीर के बारे में पढ़ते। अकबर का जो बेटा था उसका नाम जहांगीर था, ठीक है। तो चलो इंट्रोडक्शन परिचय देख लेते हैं। तो पूरा नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। सलीम था ना, अकबर का बेटा एक सलीम था, उसी को जहांगीर कहते हैं। सलीम, आपने एक सीरियल देखा होगा जोधा अकबर वगैरह, ठीक है, या मूवी भी आई थी एक जोधा अकबर के टाइप किसी भी चीज की, तो उसमें सलीम रहता है। सलीम क्या? सलीम किसी से प्यार करने लगता है ना, लव वाली स्टोरी है उसकी। तो वही आपका सलीम ही जहांगीर है। तो उसका पूरा नाम क्या था? नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, ठीक है। जन्म इसका कब हुआ था? 1569 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में। कहा जन्म हुआ था? फतेहपुर सिकरी में। पिता इनके थे अकबर और माता इनकी कौन सी थी? जोधाबाई, ठीक है। सिंहासन रोहड़ इनका कब हुआ? तो 1605 ईस्वी में आगरा में। 1605 ईस्वी में आगरा में इनका सिंहासन रोहड़ हुआ था। मृत्यु इनकी 1627 ईस्वी में लाहौर में हुई थी। कहाँ हुई थी? लाहौर में बच्चों, ठीक है। तो ये था आपका जहांगीर का इंट्रोडक्शन। जहांगीर का पूरा नाम था आपका नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम। इनका जन्म हुआ था 1569 में फतेहपुर सिकरी में। पिता का नाम अकबर, माता के नाम जोधाबाई। सिंहासन रोहड़ इनका 1605 ईस्वी में आगरा में हुआ। मृत्यु इनकी 1627 ईस्वी में लाहौर में हुई, ठीक है बच्चों। समझ में आ गया ना जहांगीर के बारे में? परिचय समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में अब पढ़ते हैं। उससे पहले हम बता देते हैं कि हमारे चैनल जो टेलीग्राम चैनल है @, ठीक है,
ये तो रहता ही है, DLED, ठीक है, DLED पाठशाला अंडरस्कोर यहाँ रहेगा, और पाठशाला PATHSHALA, ठीक है। यहाँ पे आप जाएंगे, ज्वाइन करेंगे इसको, ठीक है, ज्वाइन कर देंगे, आपको नोट्स PDF फ्री में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? नोट्स PDF फ्री में मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल फ्री। आपको अगर हैंड रिटन नोट्स चाहिएगा तो आप वहाँ पे हमें बता सकते हैं, ये कमेंट्स से हमें बता सकते हैं, हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो फिर अपन देखते हैं इनका बचपन और शिक्षा क्या है, कैसा इनका बचपन था। हाँ, अकबर का, सॉरी जहांगीर का, ठीक है, अकबर के बारे में तो हमने पढ़ लिया, तो इनका बचपन हम पढ़ लेते हैं। तो बचपन और शिक्षा यानी चाइल्डहुड और एजुकेशन। तो जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। क्या नाम था? सलीम था, जैसा कि आपने जानते हैं। उसका नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे। कौन थे? सूफी संत थे, उनके नाम पे रखा गया था, ठीक है। सलीम का नाम शेख सलीम चिश्ती एक सूफी संत थे, उनके नाम पे रखा गया था। अकबर ने उसे राजकाज, युद्ध और शासन की शिक्षा दी थी। अकबर ने ही इसको सारा चीजें सिखाया था, राजकाज, युद्ध और शासन वगैरह, ठीक है। और अकबर को कौन सिखाया था? अकबर को बैरम खान ने सिखाया था, ठीक है, बैरम खान उनके टीचर जो थे, ठीक है। और सलीम को किसने सिखाया था? सलीम को अकबर ने ही सिखाया था, ठीक है। सलीम यानी जहांगीर दोनों के। इनका नाम सलीम क्यों पड़ा? क्योंकि शेख सलीम चिश्ती थे, सूफी संत थे, वो थोड़ा अकबर को पसंद थे, इसलिए उनका नाम शेख सलीम चिश्ती रख दिया गया, ठीक है। और हम पढ़ते हैं उसके शासन और उपलब्धियों के बारे में। किसके बारे में? शासन और उपलब्धियां। अब इन्होंने क्या शासन किया, क्या उपलब्धियां इन्होंने की सलीम को, जहांगीर को, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो राज अभिषेक इनका देखते हैं। तो अकबर की मृत्यु के बाद, अकबर की जब मृत्यु हो गई 1605 ईस्वी में आगरा में, तभी आपका सलीम का राज अभिषेक हो गया, ठीक है। अकबर की मृत्यु के बाद ही सलीम जो है, सलीम गद्दी पे बैठते हैं, सलीम का राज अभिषेक होता है। उसने नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपलब्धि धारण की, ठीक है। तब से उसका नाम क्या हो गया? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर हो गया, ठीक है। अब इनका देखते हैं कि 1605 में मृत्यु के बाद इनका राज्याभिषेक होगा। अब इनकी न्याय की जंजीर जो थी, जिसको चीफ चेन ऑफ जस्टिस कहते हैं लोग, ठीक है। तो जहांगीर ने आगरा किले के शाह बुर्ज यानी शाह बुर्ज पर न्याय की जंजीर लटकवाई, समझे, न्याय की जंजीर इन्होंने लटकवा दी थी। कोई भी फरियाद पिटिशनर जंजीर खींच कर न्याय मांग सकता था, समझे। तो ये थोड़ा मेल्टेड हार्ट थे, समझे, दिल से थोड़ा सोचते थे, ठीक है, हार्टेड पर्सन थे तभी तो इन्होंने इसका किया था, ठीक है। हाँ, तो आते हैं न्याय की जंजीर के बारे में। तो इन्होंने एक आगरा फोर्ट पे, मतलब आगरा के किले पे एक शाह बुर्ज पर न्याय की जंजीर एक न्याय की जंजीर इन्होंने लटकवा दी, जिससे कोई फरियाद, अगर किसी को कोई परेशानी है, कोई फरियाद है उसको, तो वो जंजीर खींच करके न्याय मांग सकता है, ठीक है, न्याय मांग सकता है। तो ये उनकी क्या थे? न्याय की जंजीर थी। तीसरा आपका आता है तुज़के जहांगीरी। क्या है तुज़के जहांगीरी? ये क्या है? तो जहांगीर ने अपने शासन काल की घटनाओं को, एक किताब है आत्मकथा, तुज़के जहांगीरी नामक आत्मकथा में लिखी, ठीक है। तो अपने शासन काल में जो जो उसके साथ घटनाएं हुई, जैसा उसने काम किया, जो जैसा वो इंसान था, वो सारी चीजों को एक डॉक्यूमेंट बना करके उसने एक आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी बना करके तुज़के जहांगीरी नामक ऑटोबायोग्राफी में उसको लिखी है। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथ है, समझिए, ये एक ऐतिहासिक ग्रंथ है, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तुज़के जहांगीरी याद रखिएगा। विजय का अभियान इसके देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ कहाँ इसने विजय प्राप्त की? कंधार, मेवाड़, अहमदनगर, कांगड़ा पर विजय प्राप्त की। इन चारों जगह पे इसने विजय प्राप्त की। कहाँ कहाँ? कंधार, मेवाड़, अहमदनगर, कांगड़ा, ठीक है। 1615 ईस्वी में राजा अमर सिंह को हरा दिया और मेवाड़ को मुगलों के अधीन कर लिया, समझे, मेवाड़ को हथिया लिया और मुगलों के अधीन कर लिया। तो अमर सिंह जो थे वो मेवाड़ में बैठे हुए थे। तो 1605 ईस्वी में ये हमला करते हैं और मेवाड़ को कब्जा कर लेते हैं और मुगलों के अधीन ले लेते हैं, ठीक है। अमर सिंह उस समय हार जाते हैं, ठीक है। तो जहांगीर ने ये काम किया था, ठीक है, विजय अभियान इसका है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं नूरजहां। नूरजहां कौन था? जहांगीर की वाइफ थी, ठीक है। तो ये था आपका, पहले सलीम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम नूरजहां के बारे में पढ़ते हैं कि नूरजहां कौन था। ये नूरजहां का क्या, उन्होंने क्या क्या काम किया है, ठीक है। और देखते हैं नूरजहां, जहांगीर का सबसे प्रिय पत्नी जो थी वो नूरजहां थी, समझे। जहांगीर की जो सबसे प्रिय थी, कई सारी पत्नी होंगी, ठीक है, लेकिन उसमें से सबसे जो प्रिय थी, जिनसे ज्यादा ही लगाव था उनका, वो कौन थी? नूरजहां थी बच्चों, ठीक है। तो असली नाम उनका क्या था? मीरुन्निसा, ठीक है, असली नाम उनका क्या था? मीरुन्निसा। विवाह इनका 1611 ईस्वी में जहांगीर से हुआ, ठीक है। शासन में महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी, ठीक है,
शासनकाल में इन्होंने भी अपना थोड़ा योगदान दिया था, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कई बार जहांगीर की अनुपस्थिति में शासन चलाया था, ठीक है। जहांगीर जब नहीं रहते थे, एब्सेंस रहते थे उनका, तो ये थोड़ा शासन चलाती थी। उनके नाम के सिक्के जारी किए गए, ठीक है। उनके अपने नाम से सिक्के भी जारी किए, उन्होंने अपने नाम से भी सिक्के जारी किए थे। कला, साहित्य, लिटरेचर और संगीत में गहरी रुचि थी इनकी। तो ये थी आपकी नूरजहां, ठीक है। ये देखो दिल बना दिया है, ठीक है। तो जहांगीर की जो सबसे प्रिय पत्नी थी उनका नाम था नूरजहां, उनका असली नाम था मीरुन्निसा। उनका विवाह 1611 ईस्वी में जहांगीर से हुआ। शासन में महत्वपूर्ण भूमिका थी, ठीक है। उन्होंने निभाई थी। कई बार जहांगीर की अनुपस्थिति में उन्होंने शासन चलाया और अपने नाम के सिक्के भी चलवाए, ठीक है। उनका साहित्य, कला और संगीत में गहरी रुचि थी, ठीक है। 1605 ईस्वी में जहांगीर को सिंहासन पर बैठाया था 1605 ईस्वी में, और नूरजहां से शादी 1611 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, ठीक है। तो 1605 में आपका वो पादी में बैठ गए थे और 1611 में इनकी शादी हो गई थी, ठीक है, 6 साल बाद से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नूरजहां के बारे में और पढ़ते हैं क्या चीज है, ठीक है। तो इनके बारे में कला और संस्कृति ज्यादा फेमस है, तो कला और संस्कृति के बारे में पहले देखते हैं। कला और संस्कृति, तो चित्रकला में, ठीक है, पेंटिंग में, तो जहांगीर को का चित्रकला में विशेष प्रेम था, ठीक है। जहांगीर जो था उसको चित्रकला में विशेष प्रेम था, ठीक है, स्पेशल इंटरेस्ट था। दरबार चित्रकार को प्रमुख केंद्र, यानी दरबार जो था चित्रकारों का प्रमुख केंद्र बन गया, ठीक है। दरबार जो था चित्रकारों का प्रमुख केंद्र बन गया। मेजर सेंटर्स ऑफ आर्टिस्ट, वहां आर्टिस्ट लोग आते थे, अपने अपना चित्र को दिखाते थे और दरबार में रखा जाता था अच्छा अच्छा चित्र, ठीक है। तो पशु, पक्षी, फूल और प्राकृतिक दृश्यों, नेचर बेस्ड थीम पर चित्र बनाए गए थे, ठीक है। तो किस तरीके के उसको अच्छे लगते थे, पशु पक्षी, फूल वाले, प्राकृतिक दृश्य, यानी जो नेचर वाले बेस्ड जो होते हैं चित्र, उन सभी चित्र को आपके दरबार में लगाया जाता था, ठीक है। तो साहित्य में देखते हैं, तो साहित्य में जहांगीर ने साहित्य और कविता का संरक्षण किया। क्या किया? संरक्षण किया, यानी मोटिवेट किया, प्रमोट किया, ठीक है। मोटिवेट किया या प्रमोट किया, उसको आगे बढ़ाया, ठीक है। तो जहांगीर ने साहित्य यानी लिटरेचर और कविता का संरक्षण किया। पर्शियन साहित्य का विशेष विकास हुआ, समझे। तो पर्शियन चीज जो थी, फारसी साहित्य जो थी, फारसी लिटरेचर, ठीक है, उसका काफी ज्यादा विकास हुआ इसके युग में, ठीक है, जहांगीर, ठीक है। आगे देखते हैं, जहांगीर की जो मृत्यु हुई थी तो 1627 ईस्वी में लाहौर में मृत्यु हुई। कब हुई? 1627 ईस्वी में लाहौर में मृत्यु हुई। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था ना, लाहौर में मृत्यु हुई थी। शाहदारा में रावी नदी जो थी के किनारे दफना गया। इनको कहाँ दफनाया गया? शाहदारा एक नदी थी, शाहदारा में एक रावी नदी थी, रावी नाम की नदी थी, उसके किनारे उनको दफना दिया गया। उसके बाद उनका पुत्र जो शाहजहां, ठीक है, उनका पुत्र था शाहजहां, उसको मुगल सम्राट बना, ठीक है, वो मुगल सम्राट बन गया। तो ये थे आपके जहांगीर के बारे में। जहांगीर की बेगम जो थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया, नूरजहां, ठीक है। तो ये था हमारा क्या क्या हमने पढ़ा जहांगीर के बारे में। पढ़ा हमने परिचय, उनका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। 1569 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में उन्होंने जन्म लिया। पिता का नाम अकबर था, माता का नाम जोधाबाई। सिंहासन रोहन इन्होंने 1605 ईस्वी में किया आगरा में, ठीक। मृत्यु इनकी 1627 ईस्वी में लाहौर में हुई, जैसा हम लोग ने अभी देखा है। उनको वहीं पे दफना दिया गया एक नदी के किनारे, ठीक है। जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था। उनको नाम सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पे पड़ा। अकबर ने उसे राजकाज, युद्ध और शासन की शिक्षा दी थी, ठीक है। लिख लोगे ना इसके बारे में अगर जहांगीर के बारे में पूछा जाए, ठीक है। अब अकबर की मृत्यु के बाद 1605 ईस्वी में उसका सिंहासन रोहड़ हो गया, ठीक है। उसने फिर नूर मोहम्मद जहांगीर की उपाधि धारण कर ली। चेन ऑफ जस्टिस, उसने एक न्याय की जंजीर उसने लटका दिया आगरा के किले में के साहब बुर्ज पर न्याय की जंजीर लटका दी कि कोई भी फरियादी अगर है तो वो फरियाद लेकर के आए, उसको खींचे, हम उसका सलूशन देंगे, उसके बातें सुनेंगे, ठीक है। तो उसके जहांगीरी उसने एक आत्मकथा लिखा या एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, ठीक है। विजय अभियान में उसने कांधार, मेवाड़, अहमदनगर, कांगाड़ा पर विजय प्राप्त की, ठीक है। 1605 ईस्वी में राजा अमर सिंह को इसने हरा दिया और मेवाड़ को अपने मुगलों के अधीन कर लिया, ठीक है। मेवाड़ को जीत लिया, ठीक है। अमर सिंह हार गए थे इसमें। फिर हमने नूरजहां के बारे में पढ़ा, क्योंकि ये भी इनकी बेटर हाफ थी, ठीक है। तो नूरजहां जो थी ये इनकी प्रिय पत्नी थी और इनका असली नाम था मीरुन्निसा। इनका विवाह 1611 ईस्वी में हुआ जहांगीर से। शासन में भूमिका इनकी अच्छी खासी थी। जहांगीर की एब्सेंस में, अनुपस्थिति में ये शासन भी चलाती थी, ठीक है।
चित्रकला और मतलब चित्रकला में जहांगीर को चित्रकला वगैरह पसंद थी। दरबार को वो चित्रकारों से प्रमुख केंद्र बन गया था। वहां दरबार में चित्रकार लोग आते थे, अच्छा अच्छा चीज दिखाते थे, बनाते थे और पूरा दरबार को ही चमका देते थे, ठीक है, नेचर की थीम से, ठीक है। साहित्य में जहांगीर को साहित्य पसंद था, कविता को संरक्षण इन्होंने दिया, प्रमोट किया। पश्चिम को साहित्य का बहुत विकास हुआ, ठीक है। इनकी मृत्यु जो हुई थी 1627 ईस्वी में लाहौर में हुई। शाहदारा की रावी नदी में के किनारे उसको दफना दिया गया। उसके बाद उसका पुत्र जो था शाहजहां, उसको मुगल सम्राट बना दिया गया, ठीक है। संक्षेप में अब हम देखते हैं इनके बारे में। देखो, न्याय प्रिय शासक था, क्या था, जस्टिस लविंग लवर। इसी के लिए इसने क्या किया था, न्याय का चेन जंजीर लटकाई थी, ठीक है। तो न्याय प्रिय शासक था। नूरजहां का प्रभावशाली शासन, ठीक है, नूरजहां का प्रभावशाली शासन था। नूरजहां का चित्रकला और साहित्य का संरक्षण इसने किया था और तुज़-ए जहांगीरी की रचना की थी, ठीक है। राइटिंग ऑफ तुज़-ए जहांगीरी, ठीक है, समझ में आया। ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है, आत्मकथा। आओ बच्चों, अब हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। अभी आपकी क्लास एंड नहीं हुई है, अभी क्लास लंबी है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं। अभी हम जहांगीर के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। तो पूरा नाम इनका क्या था, देखो बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ इसको, क्योंकि हिस्ट्री जो है वो आपको रिपीट करने से आपको याद होती है, ठीक है, रिपीट करने से। अरे हिस्ट्री लिख रहा था यार, हिस्ट्री जो है आपको रिपीट करने से बार बार याद होती है, ठीक है। अगर आप केवल कहानी सुन लोगे तो आप कहानी भूल भी जाओगे, क्योंकि इसमें डेट वगैरह, नाम वगैरह, ये सारी चीजें याद, कहानी तो आप लोग को याद रहेगी, लेकिन आपके से जब डेट पूछा जाएगा, सन पूछा जाएगा, तो आप वहां पे या कोई जगह पूछी जाएगी तो वहां पे आप कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो बार बार कहानी भी सुनिए और आप डेट भी याद करिए, इसलिए बार बार हम रिविजन आपको करवाते हैं, ठीक है। तो जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। जन्म इनका 1569 फतेहपुर सिकरी में हुआ। राजाभिषेक इनका 1605 ईस्वी में आगरा में हुआ। मुख्य कृति इनके तुज़-ए जहांगीरी ऑटोबायोग्राफी थी, ठीक है। प्रमुख विजय इन्होंने मेवाड़ के राजा को हरा करके मेवाड़ को अपने पास ले लिया। कंधार, कंगाड़ा, अहमदनगर, ये सारी चीजों में विजय प्राप्त हुई। न्याय नीति, न्याय के जंजीर इन्होंने लटकाई थी। इनकी प्रिय पत्नी कौन थी, नूरजहां, जिनका नाम क्या था, मीरुन्निसा, ठीक है। शासन में सक्रिय थी, यानी एक्टिव थी, ठीक है, एक्टिव थी ये। कला और साहित्य, चित्रकला और फारसी साहित्य को संरक्षण मिला। मृत्यु इनकी 1627 ईस्वी में लाहौर में दफना दिया गया, शाहदारा रावी नदी के किनारे। और उत्तराधिकारी इनका कौन था, शाहजहां, ठीक है बच्चों। समझ में आया कि नहीं, इनके बारे में समझ में आ गया ना। चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब हम शाहजहां के बारे में पढ़ते हैं, इनके बेटे, ठीक है। सलीम के जो बेटे थे शाहजहां, उनके बारे में पढ़ते हैं, जहांगीर के बेटे, ठीक, दोनों एक ही है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन, परिचय। शाहजहां का परिचय देखते हैं। उनका पूरा नाम क्या था, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। क्या नाम था, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। शाहजहां का नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम था, ठीक है। जन्म उनका कब हुआ, 5 जनवरी 1592, ठीक है, 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ। कहाँ हुआ, लाहौर में हुआ। पिता का नाम जहांगीर, पिता का नाम क्या था, जहांगीर। माता का नाम जोधाबाई, ठीक है बच्चों। तो ये देखो एक चीज हम यहाँ पे आपको हट करके एक चीज बताते हैं, ठीक है। देखो आप यहाँ देखोगे शाहजहां की जो माता का नाम वो जोधाबाई, ठीक है। जोधाबाई अकबर की पत्नी थी, बीवी थी, ठीक है। लेकिन ये जोधाबाई दूसरी जोधाबाई है, उन्हीं को सेम मत समझ लेना, ठीक है। जोधाबाई ये जो है जोधाबाई, ठीक है, ये दूसरी है। इनका असली नाम कुछ और था, लेकिन इनको गलत तरीके से हिस्ट्री में कई सारी किताबों में इनको गलत नाम से लिखा गया, जोधाबाई के नाम से, ठीक है। इनका असली का नाम क्या था, जगत गोसाई, ठीक है, जगत गोसाई था। शाहजहां की असली जो माँ थी उनका नाम क्या था, जगत गोसाई था, जिन्हें कुछ जगह गलती से जोधाबाई कहा गया है, समझे। तो ये क्या था, जगत गोसाई, ठीक है, ये आपका हो गया जगत गोसाई, ठीक है बच्चों। तो ये इनकी माता का नाम था, इसका शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। कई जहां उनको गलत तरीके से लिखा गया उनका नाम, इतिहास में उनका नाम जोधाबाई की तरह लिखा गया, ठीक है। असली नाम उनका जगत गोसाई था। अगर आपको कोई क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाए, 4 ऑप्शन दिया जाए कि शाहजहां की माता का नाम क्या था, अगर जोधाबाई हो, जगत गोसाई हो, तो जगत गोसाई आप पहले टिक करेंगे, ठीक है। अगर जगत गोसाई नहीं है तो आप जोधाबाई टिक करेंगे, ठीक है, समझ गए। सिंहासन रोहण में हम देखते हैं, इनका सिंहासन रोहण 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ। कहाँ हुआ, आगरा में हुआ। मृत्यु इनकी 1666 ईस्वी में आगरा में ही हुई, ठीक है। तो जहाँ सिंहासन रोहण हुआ वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। समझ में आया इनका परिचय। तो शाहजहां का जो पूरा नाम था, उनका नाम था शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। क्या नाम था, शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। उनका जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर में हुआ। पिता का नाम जहांगीर, माता का नाम जोधाबाई और जगत गोसाई, ठीक है।
सिंहासन रोहन उनका 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ। मृत्यु उनकी 1666 ईस्वी में आगरा में। ठीक है, समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में, इनका बचपन और इनका शिक्षा एजुकेशन कैसे हुई। ठीक है, तो शाहजहां का असली नाम खुर्रम था। क्या था? खुर्रम था, जिसका अर्थ था, क्या अर्थ था? अर्थ था खुश मिजाज, यानी जॉयफुल, यानी हमेशा खुश रहने वाला। ठीक है, तो शाहजहां हमेशा खुश रहने वाले थे। उसे बचपन से ही युद्ध, प्रशासन और कला की शिक्षा दी गई थी। समझो, बचपन से ही ये सारी चीजें उसको सिखा दी गई थी, युद्ध करना, प्रशासन वगैरह और कला। ठीक है, नूरजहां का उस पर गहरा प्रभाव था। ठीक है, नूरजहां का उस पर गहरा प्रभाव था। नूरजहां कौन? ठीक है बच्चों, तो नूरजहां का उस पर असर गहरा प्रभाव था। ठीक है, अब नूरजहां कौन थी? उसकी सौतेली माँ थी। ठीक है, सौतेली माँ थी। तो बचपन और शिक्षा आपने पढ़ लिया। तो शाहजहां का असली नाम खुर्रम था, जिसका अर्थ था खुशमिजाज। उसे बचपन से ही युद्ध, प्रशासन और कला की शिक्षा दी गई थी। नूरजहां का उस पर बहुत गहरा प्रभाव था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब हम इसके शासनकाल और उपलब्धियों को देखते हैं। ठीक है, क्या क्या था? राज्याभिषेक इसका हुआ, कब हुआ? 1628 ईस्वी में आगरा में शाहजहां का राज्याभिषेक हुआ। कहाँ पे? आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ। आगरा में ही इनकी मृत्यु भी हो जाएगी। ठीक है, उसे शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां की उपलब्धि दी गई। ठीक है, स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज। अब शाहजहां का शासनकाल मुगल साम्राज्य को स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज माना जाता है। ठीक है, क्या माना जाता है? गोल्डन एज माना जाता है मुगल साम्राज्य का। ठीक है, क्यों? उनके शासनकाल में, ठीक है, तो उनके शासनकाल में स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर, ठीक है, चित्रकला, पेंटिंग, साहित्य यानी लिटरेचर और संगीत का विशेष विकास हुआ। इन सभी चीजों का विकास हुआ। स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर, चित्रकला, पेंटिंग, साहित्य यानी लिटरेचर और संगीत यानी म्यूजिक, इन सभी चीजों का विकास बहुत तेजी से हुआ। इसी के लिए इसको स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, मुगल साम्राज्य का। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं विजय अभियान। अब शाहजहां ने कौन कौन सी विजय लड़ी और क्या इसको अभियान, मतलब इसको जीत कहाँ मिली। ठीक है, तो शाहजहां ने दक्कन, कंधार, अहमदनगर, गोलकुंडा जैसे क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। इन सभी क्षेत्रों में इनको विजय प्राप्त हुई। ठीक है, कहाँ? दक्कन में, कंधार में, अहमदनगर में, गोलकुंडा में, इन सभी क्षेत्रों में उन्हें विजय प्राप्त हुई। उन्होंने दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। कहाँ विस्तार किया? साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत में उन्होंने विकास किया मुगल साम्राज्य का। ठीक है, स्थापत्य कला यानी आर्किटेक्चर के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने, शाहजहां ने क्या बनवाया था? शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। तो शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए की याद में उन्होंने 1632 ईस्वी से 1653 ईस्वी, मतलब 1632 से 1653 ईस्वी के बीच आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। समझे? तो अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में उन्होंने 1632 से 1653 ईस्वी में आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। ठीक है, शाहजहां ने। आगे पढ़ते हैं, यह सफेद संगमरमर यानी व्हाइट मार्बल संगमरमर से बनी एक भव्य मकबरा है। क्या है? भव्य मकबरा है। मकबरा क्या होता है? ठीक है, तो मकबरा क्या होता है? मकबरा जैसे आप मुस्लिम लोग में होता है। ठीक है, तो कोई एक ऐसी इमारत होती है जो किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति, जैसे राजा हो गया, रानी हो गई, संत हो गया, शहीद हो गए, इन सब की कब्र के ऊपर जो चीज बनाई जाती है, कब्र है। ठीक है, कब्र यानी जहां दफनाया जाता है उन्हें, उसके ऊपर अगर कोई चीज बना दी जाती है तो उसी को मकबरा कहते हैं। क्या कहते हैं? तो किसी के मरने के सम्मान में बनाई गई सुंदर इमारत जो उसकी कब्र को ढकती है। क्या होती है? कब्र को ढकती है। ठीक है, कब्र यानी जहां उसको दफनाया जाता है मौत के बाद। ठीक है, तो उसी को मकबरा कह देते हैं। ठीक है, तो उन्होंने एक भव्य मकबरा बनाया उनकी याद में। ठीक है, यह विश्व के 7 अजूबों यानी 7 वंडर्स ऑफ वर्ल्ड में से एक है। ठीक है, 7वें अजूबे में से एक है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका आर्किटेक्चर में आपका ताजमहल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लाल किला भी इन्होंने बनवाया। तो दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाया, जिसमें दीवाने आम और दीवाने खास प्रमुख है। ठीक है, दिल्ली में लाल किला में आप जाएंगे तो वहां पे दीवाने आम और दीवाने खास रहता है। ठीक है, तो ये दोनों प्रसिद्ध प्रमुख है। ठीक है, तो ये था आपका लाल किला। जामा मस्जिद भी इसने बनवाया। 1556 ईस्वी में दिल्ली में भव्य जामा मस्जिद का निर्माण किया। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। कौन सी? सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है जामा मस्जिद। उसका निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, तो शाहजहां ने क्या क्या निर्माण किया? ताजमहल, ठीक है, ताजमहल, रेड फोर्ट, आपका लाल किला और आपका जामा मस्जिद हो गया। ठीक है, जामा मस्जिद हो गया। ठीक है, जामा मस्जिद। आगे बढ़ते हैं, मोती मस्जिद। ठीक है, मोती मस्जिद भी इसने बनाई। आगरा किले, ठीक है, आगरा फोर्ट में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। इसे सफेद संगमरमर यानी व्हाइट मार्बल से बनाया गया। इसको भी
व्हाइट मार्बल से बनाया गया है, मोती मस्जिद, ठीक है। फिर आते हैं पीकॉक थ्रोन यानी मयूर सिंहासन। अब मयूर सिंहासन क्या था? तो शाहजहां ने एक अद्भुत सिंहासन का निर्माण कराया जिसे तख्ते तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तख्ते ताउस या मयूर सिंहासन, यानी मयूर यानी मोर, सिंहासन मोर जैसा सिंहासन, ठीक है। तो उसका निर्माण कराया। इसे कोहिनूर हीरे और अन्य बहुमूल्य रत्नों से सजाए गए। समझे, इसमें कोहिनूर हीरे थे और अन्य बहुमूल्य रत्नों से इसको सजाया गया इस सिंहासन को। 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने इसे लूट कर ईरान ले गया। क्या किया? नादिर शाह ने इसने लूट लिया और इसको ईरान में ले गया, ठीक है। कौन सा? मयूर सिंहासन को, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। मयूर सिंहासन जो था उसमें कोहिनूर के हीरे और कई सारे बहुमूल्य रत्ने लगाए था इसने शाहजहां। और 1739 ईस्वी में नादिर शाह नाम का एक था लुटेरा, उसने लूट करके उसे ईरान में ले गया, ठीक है। मयूर सिंहासन ये था। आगे बढ़ते हैं। मुमताज महल के भी बनवाए इन्होंने, ठीक है। तो मुमताज महल जो थी, मुमताज महल के लिए उन्होंने वो बनवाया था, क्या बोलते हैं, ताजमहल। क्या बनवाया था? ताजमहल, उन्हीं की याद के लिए, ठीक है, मकबरा बनाया था। अब मुमताज महल का असली नाम क्या था? इनका असली नाम था आरजूमंद बानो बेगम, ठीक है। आरजूमंद बानो बेगम इनका नाम था असली। शाहजहां ने उससे 1612 ईस्वी में विवाह किया। कब विवाह किया? 1612 ईस्वी में उससे विवाह किया। मुमताज महल की मृत्यु 1631 ईस्वी में हो गई। 1612 में शादी किया, विवाह किया और 1631 साल में ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद शाहजहां ने उसकी याद में ताजमहल बनवा दिया। सोचो, है ना, ठीक है। बताओ, 19 साल रह करके उसने ताजमहल बना दिया अपनी बीवी की याद में, ठीक है। 1912 में उसकी विवाह हुई, 19 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई। 1631 में, 1612 में विवाह हुआ, 1631 में उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद शाहजहां ने उसके लिए ताजमहल बनवा दिया। 19 साल नहीं है यार, गलती कर, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। 19 साल। उसके बाद देखते हैं साहित्य और कला। अब साहित्य और कला के बारे में देखते हैं कि शाहजहां के टाइम में क्या था। तो शाहजहां के समय चित्रकला यानी पेंटिंग, वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर और साहित्य यानी लिटरेचर का विशेष विकास हुआ। क्या हुआ? इन सब चीजों का विशेष विकास हुआ। दरबार में कई महान कवि थे, चित्रकार थे और वास्तुकार यानी आर्किटेक्ट थे, ठीक है, जो आर्किटेक्चर से बनाते थे, ठीक है। अंतिम दिन इनके क्या थे? तो शाहजहां के पुत्र जो थे औरंगजेब। कौन थे? शाहजहां के जो पुत्र था औरंगजेब, उसने उसे 1658 ईस्वी में कैद कर लिया। क्या कर लिया? कैद कर लिया। तो सोचो, शाहजहां का पुत्र जो था, पुत्र ने ही अपने बाप को, अपने पिता को कैद कर लिया 1658 ईस्वी में। शाहजहां ने अपने अंतिम दिन आगरा किले में यमुना नदी के किनारे बिताए, ठीक है। अपने अंतिम दिन जो था वो यमुना नदी के किनारे अंतिम दिन बिताए आगरा किले के, ठीक है। अब आप लोग सोचते होंगे बच्चों कि शाहजहां नहीं, औरंगजेब जो था उसने शाहजहां को कैद क्यों किया, अपने पिता को ही, ठीक है। तो उसका रीजन ये था कि लालच, ठीक है। तो उसको गद्दी चाहिए थी। तो शाहजहां के जो 4 बेटे थे, एक था दारा सिकौ, शुजा, औरंगजेब और मुराद, ठीक है, ये 4 उसके पुत्र थे। तो शाहजहां चाहता था कि उसका जो सबसे बड़ा बेटा है दारा सिको, उसका उत्तराधिकारी बने, यानी नेक्स्ट एम्पायर बने, ठीक है। लेकिन औरंगजेब खुद गद्दी चाहता था। जो तीसरा बेटा था औरंगजेब, वो खुद गद्दी चाहता था और वह ज्यादा चालाक और महत्वाकांक्षी और सैन्य रूप से मजबूत था, ठीक है। इसलिए उसने क्या किया? उसने पिता को ही अपनी कैद कर लिया और अपनी गद्दी संभाल ली। जब शाहजहां जो था, वो शाहजहां जब बीमार हुआ तो चारों बेटों में गद्दी के लिए लड़ाई हो गई, ठीक है। तो औरंगजेब ने अपने भाइयों को हरा दिया और दारा सिको को हत्या कर दी। जो बड़ा वाला बेटा था उसको क्या कर दी? उसकी हत्या ही कर दी। और मुराद और सूजा को भी मार डाला और कैद कर दिया, समझे। बाकी लोगों को मार दिया और कैद भी कर दिया। ठीक, इतना जालिम इंसान था औरंगजेब, ठीक है। वो उसको नशा था उसका गद्दी का। तो औरंगजेब को डर था कि शाहजहां ठीक हो गया है तो वह दारा को फिर से समर्थन दे सकता है, यानी उसको गद्दी पे बैठा सकता है। तो इसी के लिए उसने आगरा के उसको गद्दी पे बैठा सकता, तो इसी के लिए उसने आगरा के किले में कैद करवा दिया ताकि वो रणनीति में दखल ना दे सके, ठीक है। अब इसमें भी काफी सारा रोमांटिक चीजें हैं, ठीक है। तो शाहजहां ने यहाँ पे क्या लिखा था? शाहजहां ने अपने अंतिम दिन में आगरा किले में यमुना नदी के किनारे बिताए, ठीक है। तो आगरा नदी की यमुना रिवर से वो क्या करता था? आगरा के किले में ताजमहल देखता रहता था। इसी तरह से उसने एक कमरे में रखा गया था, समझे। और फिर धीरे धीरे उसकी 1666 ईस्वी में उसकी मौत हो गई, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका शाहजहां के बारे में। और औरंगजेब का अभी हमने स्टार्ट किया अभी, ठीक है। तो
1666 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और उसे ताजमहल में मुमताज महल के बगल में दफना दिया गया। कहाँ दफना गया? ताजमहल में, मुमताज महल के बगल में बच्चों। ठीक है, आइए हम लोग के बाद शॉर्ट्स में डिस्कस कर लेते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा। तो ताजमहल का जो निर्माण इसने हुआ, ठीक है, लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, इन सभी चीजों का निर्माण किया। स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था, ठीक है, यानी आर्किटेक्चर। ठीक है, आर्किटेक्चर मतलब बिल्डिंग वगैरह बनवाना, लाल किला बना, जामा मस्जिद बना, मोती मस्जिद बना, ये सारी चीजें आपकी आर्किटेक्चर में आती है ना। मयूर सिंहासन का निर्माण किया, बाद में उसको चोरी हो गया। मुमताज महल के प्रति प्रेम था इसका। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। तो ये थी आज की क्लास, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। चलिए हम लोग शॉर्ट नोट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म था, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 5 जनवरी 1592 ईस्वी में लाहौर भी जन्म हुआ है। ठीक है, लाहौर में इनका जन्म हुआ। असली नाम इनका क्या था? शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम। ठीक है, सिंहासन रोहन इनका 1628 ईस्वी में आगरा में हुआ। प्रमुख स्थापत्य ताजमहल बनवाए इन्होंने, लाल किला, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ये सब क्या था आपका? शाहजहां ने बनवाया था। फिर उसके बाद से इनको विजय कहाँ कहाँ मिली? दक्कन में, अहमदनगर में, कंगधार में और गोलकुंडा में। पत्नी इनकी कौन थी? मुमताज महल, जिनकी मौत के बाद इन्होंने ताजमहल बनवाया था। इनका नाम क्या था? बानो बेगम। ठीक है, अर्जुमंद बानो बेगम। अंतिम दिन औरंगजेब द्वारा कैद में रखा गया। इनको मृत्यु इनकी 1666 ईस्वी में हो गई। विरासत सत्याप्रत का स्वर्णयुग और मयूर सिंहासन इनका विरासत है। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। आशा करता हूँ बच्चों आज की क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। तो बच्चों इसी तरीके से आप लोग अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन दबा दें। और नोट्स के लिए आप लोग हमारा चैनल DLED_पाठशाला को ज्वाइन करें, वहां पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी बच्चों। ठीक है, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।